पंडित जी, रुपए की कीमत तो गिर रही है, ऐसे में सप्ताह कैसा रहने वाला है शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रुख कैसा भी रहेगा? सोने की चमक, चांदी की चाल में कितना बदलाव होगा और क्या क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $40 तक गिर सकता है? पिछले हफ्ते ही आप नहीं थी तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कम से कम 1000 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गिरेगा और वो बाकायदा एक हफ्ते में ही गिर गया, 15 दिन में नहीं। तो अब हम अगर देखें, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जो FIIs हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों में जो पैसा धन हमारे यहाँ लगाते हैं वो क्रिसमस हॉलीडेज पे चले जाते हैं। और यहाँ तक कुंडली का वातावरण देखें, गुरु वक्री हो चुका है, शनि और चंद्र इकट्ठे होते हुए दिखाई देते हैं, विश्व योग का निर्माण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार 27,200 27,000 तक वापस एक बार आ सकता है। 400-500 पॉइंट की वापस नीचे की घिसरन हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसका संगठन आर्थिक उन्नति के लिए तत्पर हैं। और यहाँ तक हमारे गवर्नर जो हैं उनकी भी अगर हम बातें करें और GDP की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में शुभ संकेत हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव संकेत है। मगर आज हम बात करते हैं तो अगले 15 दिन में 27,000 27,200 का आंकड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छू सकता है। ऊपर का आंकड़ा आज भी 28,200 के करीब है, मगर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे नहीं दिखता ये 29,000 या 28,000 पार करेगा, जैसे बहुत से चैनलों में बहुत से एनालिस्ट बोलते जा रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 8,150 नीचे का आंकड़ा, 8,450 ऊपर का आंकड़ा, इसी में झूलता रहेगा। सोने ने एक लंबी उछाल मारी, वो हमने पिछले बार बोला था 1,000 रुपया सोना बढ़ा भारत में, और अब आने वाले दिनों में 27,600 के करीब सोना वापिस ऊपर की स्तर में छू सकता है और नीचे 26,800। चांदी की बात करें, चांदी में हमेशा बोलते आया हूं, आई एम बुलिश ऑन सिल्वर, प्लीज कीप इन्वेस्टेड इन सिल्वर। सिल्वर अगर 36,800 में फिर आता है तो ले लीजिए। आज 38,400 चल रहा है, कल बाजार 38,400 के ऊपर बंद हुआ है, ये वापिस 40,000 तक छू सकता है, मगर नीचे का स्तर 36,800 है। मैं यहां पर भविष्यवाणी करते हुए आप सब दर्शकों से ये निवेदन करता हूं, अपना स्टॉप लॉस रखकर काम करें और किसी अच्छे विशेषज्ञ के से भी सलाह ले लें। क्रूड की बात आपने की थी तो वहां पर हमारी भविष्यवाणी 98 से डॉलर गिरता हुआ आज $59 के ऊपर आया है बेटा। आज इसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या रघुराम राजन या वित्त मंत्री का कोई योगदान नहीं है। पूरे विश्व में कहीं क्रूड गिरा है तो उसके प्राइस गिरने ही गिरने थे। यह क्रूड जो है अगले कुछ 15 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर $55 छू सकता है, और अप्रैल से पहले $40 तो नहीं दिख रहा है मुझे, मगर $46 तक ये आ सकता है। इस बात पे कोई दो राय नहीं। गॉड ब्लेस।